सभी मीडिया बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, अभी भारतीय सेना ने अपने शौर्य के साथ अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की है। टेररिज्म के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में जिसका दंश आज हर एक जनता जो है, हर एक प्रदेश की, हर एक देश की जनता जो है वो झेल रही है, भारतीय सेना ने अपना अद्वितीय पराक्रम और शौर्य उसके ऊपर दिखाया है। उसी के चलते कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर हमारे बीच में है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता, पूर्व में एमएलसी भाई गिरधारी लाल रैना जी, उनके साथ में है बड़ी बहन प्रदेश की प्रवक्ता रजनी सेठी जी। मैं आमंत्रण देता हूं भाई गिरधारी लाल रैना जी को कि वो अपना वक्तव्य आपके सामने रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और स्वागत है आप सब लोगों का, रजनी जी का भी, हमारी बहन स्पोक्स पर्सन है। जिस प्रकार से डॉक्टर प्रदीप जी ने बताया कि आज का जो महत्वपूर्ण इश्यू है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नैरेटिव की लड़ाई चल रही है, जिसमें भारत के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से इस नैरेटिव को चैलेंज करते हुए सारी दुनिया में जिस प्रकार से टेररिज्म को फोकस में लाने की कोशिश की जा रही है, ऑल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और समाज के और देश के कुछ प्रमुख राजनेताओं को, प्रमुख हस्तियों को दुनिया भर में भेजा जा रहा है ताकि नैरेटिव को सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए। भारतीय जो स्टैंड है, भारत का सरकार का जो मौक़िफ़ है, भारत सरकार का जो कहना है वो सारी दुनिया तक पहुंच जाए। और इसके बाद खासकर जब एक कोशिश हो रही है कि पहलगाम के उस बारबेरिक कार्नेज को, जो एक वहां पर जबरदस्त एक आतंकी हमला, जो एक अनफॉर्चुनेट आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद जो कोशिश हो रही है कि उसको बुलाने की कोशिश करके नैरेटिव को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल इश्यूज की तरफ ले जाने की कोशिश की है। सेना के पराक्रम के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझ लेती है कि नैरेटिव को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए, देश की जनता को आगाह किया जाए, उन लोगों को एक्सपोज किया जाए जो कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म फोकस में ना रहे, जो इनको कोशिश है कि टेररिज्म से ध्यान हटकर बाकी चीजों की तरफ ध्यान चला जाए। तो इसलिए वो पता नहीं कौन कौन सी छोटी छोटी जो डिमांड्स है या छोटी छोटी जो इश्यूज हैं उनको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि टेररिज्म की लड़ाई ये एग्जिस्टेंशियल की लड़ाई है, ये जीने मरने की लड़ाई है, क्योंकि आज सिर्फ भारत ऐसा आतंकवाद से ग्रसित है ऐसा नहीं है, दुनिया भर के देश, दुनिया भर के समाज आतंकवाद से ग्रसित है। और कुछ लोग, कुछ कंट्री जो हमारे पड़ोस में, जैसे हमारे बदकिस्मती से हमारा ऐसा पड़ोसी जो पाकिस्तान है, जिस प्रकार से टेररिज्म को अपना ऑफिशियल पॉलिसी का एक हिस्सा बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह करके बताया कि हम ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। और जो पहले हम रेस्ट्रेंट करते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान संभलेगा, सुधरेगा, हमने हमारी तरफ से जितनी कंसेशनें हो सकती थी वो दे सकते थे, वो देने की कोशिश की, हमने प्रूफ्स दे दिए, हमने डॉसियर्स तैयार करके उनको दे दिया, हमने बता दिया कि कैसे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान के धरती पर रहने वाले लोग किस प्रकार से भारत में आतंकवाद को आगे कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसको। तो ध्यान में आया कि पाकिस्तान इसको जानबूझकर इग्नोर करते हुए इस सारे आतंकवाद की जो फैक्ट्री को सिर्फ न केवल खाद और पानी दे रहा है, बल्कि उसको एक्सपोर्ट करते हुए इसको अपने यहाँ पर एक नीति का एक हिस्सा बना रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न केवल आतंकवादी बल्कि उनको पनाह देने वाले, उनका पोषण करने वाले सब बराबर के गुनाहगार हैं। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा भारत ने एक नया नॉर्म तैयार कर दिया कि अब सिर्फ हम सहन करेंगे ऐसा नहीं है, हम डेटरेंस बाय पनिशमेंट, जो आतंकवाद करेगा उसको सजा मिलेगी, आतंकवाद को जो घटना है उसको करने वाले को भी और जो उसको पालन पोषण करेगा उन सब का भी सजा मिलेगी, डेटरेंस बाय पनिशमेंट जिसको बोलते हैं। इस प्रकार का एक कोशिश की है और देश को साथ लेने की कोशिश करी। आपने देखा होगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जिस प्रकार से
पार्लियामेंटेरियंस की और देश के प्रमुख नागरिकों की डेलीगेशंस को देश के अलग अलग दुनिया के अलग अलग रीजन्स में ले जाने की कोशिश की है। और ये जो टेररिज्म के खिलाफ सारी मानवता की लड़ाई है उसमें लीडरशिप का रोल अभी भारत के पास है। आज कोई देश अगर क्लेम कर सकता है कि टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई का जो नेतृत्व करने वाले कोई सक्षम है तो भारत देश सक्षम है। ऐसे में हम कंडेम करते हैं उन प्रयासों को जो देश के अंदर अपोजिशन पार्टीज की तरफ से और कुछ जो इकोसिस्टम है, चाहे वो डीप स्टेट से जुड़ा हुआ है चाहे वो और किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म पर फोकस ना रहे, जो कोशिश कर रहे हैं कि 22 अप्रैल का वो दिन, मनहूस दिन को भूल जाएं और चीजें और किसी तरफ से मुड़ जाएं, हम इसको नहीं होने देंगे। ये लड़ाई टेररिज्म के लिए है, ये मानवता के सर्वाइवल की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है। इसमें भारत तो ग्रसित है, ये देश दुनिया के बाकी लोग भी ग्रसित है, इसलिए भारत इसका नेतृत्व करता रहेगा। और टेररिज्म को जो अब आखिरी फेज में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी एंटर हो रहा है उसको पूरा समाप्त किए बगैर रुकेगा नहीं। इसमें कुछ ऐसे पहलू भी है जिसमें हमारी बहन रजनी सेठी जी भी कुछ रोशनी डालेगी। उसके बाद अगर कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न। धन्यवाद भारती भैया। ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तानी टेररिस्ट भारत में घुसकर भारत की महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा उन्होंने। हमारी भारत की महिलाओं की पहचान ही सिंदूर है और कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इन आतंकवादियों ने किया। उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके घर में घुसकर कहीं ना कहीं उनको उनके आतंकवादी ठिकानों को खत्म करके साबित कर दिया कि यहाँ पर महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। आपने देखा होगा किस तरीके से सोफिया कुरैशी जी ने या व्योमिका सिंह ने अपने सिंदूर ऑपरेशन की पूरी चर्चा करते हुए कैसे ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में घुसकर कैसे वहां पर हम लोगों ने टारगेट अचीव किया, वो हम सबके सामने है। आज हमारी महिलाएं भी ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़कर भाग ले पाई हैं, चाहे वो बीएसएफ की महिलाएं रही, चाहे वो आर्मी की महिलाएं रही, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो बहनें तैनात थी वो फ्रंट में लड़ रही थी, चाहे वो उनमें कांस्टेबल्स महिलाएं थी, चाहे वो कमांडेंट थी। नेहा भंडारी के नाम से उन्होंने मोर्चा बड़े अच्छे तरीके से संभाला और पाकिस्तान में कैसे उनको जवाब देना है वो साबित कर दिया हमारी महिला फोर्स ने। आप देख रहे हैं कि सरकार के माध्यम से हमारी महिलाएं बड़े बढ़ चढ़कर इस समय, चाहे वो आर्मी एनडीए के नाते काम कर रही है, एनडीए में ज्वाइन करके, चाहे वो टेरिटोरियल फोर्सेज में मिलिट्री में काम कर रही है, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद ये साबित हो गया कि महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। जो महिलाओं को समझते थे कि महिलाएं एक कमजोर वर्ग है, मगर पाकिस्तान में घुसकर उनको कैसे खत्म किया जाए महिलाओं ने साबित कर दिया कि हमारी सरकार अगर सक्षम है तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अफसोस इस चीज का होता है कि यहाँ की कुछ पार्टीज, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मगर रीजनल पार्टीज यहाँ की जो कहीं ना कहीं, अभी भैया ने बताया कि किस तरीके से डाइवर्ट कर रही हैं सारे इश्यूज को। इस समय हमारा फोकस केवल टेररिज्म के अगेंस्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर क्योंकि इसका भुक्तभोगी रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें इन सब से फोकस हटाकर जो अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहे, ये एक अफसोसजनक बात है। अभी पिछले दिनों एलओपी यहाँ पर विजिट पर आए थे, पुंछ के विजिट में रहे, मगर कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है या पाकिस्तान को जो जवाब दिया है बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। पूरा देश और दुनिया तारीफ कर रही है मोदी जी के इस फैसले की जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया गया। मैं यही कहना चाहूंगी कि देश और दुनिया मोदी जी के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से महिलाएं आज सक्षम है कि वो हर क्षेत्र में आगे हैं और उनको जवाब देने के लिए हम लगातार अपनी कोशिश भी करते रहेंगे। और जब तक वो आतंकवाद को रोकेगा नहीं, क्योंकि मोदी जी के वचन है टेरर, ट्रेड और टॉक, ये तीनों साथ साथ नहीं चल सकेंगी और वो हो भी रही है। इसीलिए आज की प्रेस वार्ता इसी मुद्दे पर थी। आगे के सवाल जवाब भारती जी देंगे। सर, होम मिनिस्टर दो दिन के दौरे में जम्मू आ रहे हैं, किस तरह से है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये सारा इसी चीज को लेकर है कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उसमें आंतरिक सुरक्षा का भी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, उसको लेकर, और जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जिस प्रकार जो लोगों के जो मालो जान की जो नुकसान पहुंचा है, उसका जायजा लेने के लिए। और आदरणीय गृह मंत्री जी नियमित रूप से जम्मू कश्मीर का दौरा करते, देश के हर स्टेट का दौरा करते हैं, तो जम्मू कश्मीर भी आते ही है एक रूटीन में ही, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई है उसका जायजा लेने के लिए है, ऐसी हमारी जानकारी।